जो तस्वीर हमने मध्य प्रदेश में देखी है, जिस तरह की कैंपेनिंग हुई कमलनाथ की तरफ से, उन्होंने जो तमाम बातें की, शिवराज सिंह चौहान तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जनता ने आपको जवाब दे दिया है। देखिए, जनता ने तो मैंडेट दिया था कांग्रेस पार्टी को, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रही हूँ कि लोकतंत्र की हत्या का अगर अभियान चलाया जाता है तो उसे किसी भी तरीके से सही नहीं बताया जा सकता कि आप खरीद फरोख्त करके विधायकों को ले लें और उपचुनाव कराएं। तो ये तो बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ इस बात को। और दूसरी चीज ये कि बिहार के अंदर अभी आदरणीय शाहनवाज जी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल मुस्कुराएं, अपनी बढ़ती हुई सीटों पर हंसे वो, लेकिन अभी इंतजार करें, जरा दबा कर रखें हंसी, क्योंकि अभी देर है। 75% अभी वोटों की गिनती होनी बाकी है और देर शाम तक वोटों की गिनती पूरी होगी, क्योंकि लगातार बातें चल रही थी अभी चिराग पासवान जी को लेकर। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने हनुमान चिराग पासवान जी को खुद भिजवाया था कि पलटू चाचा को जरा पलटी मरवा दें और पलटू चाचा इस बार पलटी मार के मुख्यमंत्री पद से हटे और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बने। तो ये बीजेपी ही चाहती होगी, तो उन्होंने अपने हनुमान को भिजवाया, क्योंकि अभी भी किनारा नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे चिराग पासवान से, जैसा कि जेडीयू करते हुए दिखाई दे रही है। अरे आराधना जी, उनकी इतनी चिंता हो रही है, आप तो 19 पर आ गई, मतलब 70 सीट जी पे लड़ के भी 19 सीटों पर आ गई। और बीजेपी को आप सीख दीजिए, अच्छी बात है, वो आपकी विरोधी पार्टी है, लेकिन खरीद फरोख्त और क्या आपको महाराष्ट्र में मैंडेट दिया था वहां की जनता ने, चौथे नंबर की आप पार्टी थी, अभी आप सरकार में शामिल हैं, तो मतलब बराबरी पर तो दोनों हुए ना फिर इस चाल चरित्र और चेहरे में। आराधना जी नहीं, चाल चरित्र और चेहरे में मुझे, मैं साधना नाम है मेरा, साधना और जी, मैं ये कह रही हूँ कि चाल चरित्र और चेहरे की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा का मेल ना ही करे तो अच्छा है। देखिए, हम रोटी कपड़ा और मकान की बात हमने बिहार के अंदर की, बुनियादी समस्याओं की बात की, और इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की बात की। हमने बुनियादी समस्याओं की बात की है, पढ़ाई, अरे आपने जो भी समस्याएं गिनाई हो, जनता ने मैंडेट तो नहीं दिया ना अभी तक के आंकड़ों में, अभी मैंडेट अभी तक के आंकड़ों में तो 19 कांग्रेस, जरा सोचिए, आप 40 पर लड़कर 27 जीती हैं, 70 पर लड़कर 19 सीटों के आसपास कांग्रेस से मट्टी, और कहा जा रहा है आरजेडी को तो सबसे ज्यादा नुकसान आप ही लोगों ने पहुंचा दिया है। वो लेफ्ट 29 पर लड़ी, 18 पर उसकी बड़ी बढ़त है, और कांग्रेस पार्टी 70 पर लड़ी, 19 पर उसकी बढ़त है। अभी आप ही के चैनल पे मैंने चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता देखी है, अभी 75% वोटिंग होनी बाकी है, लेकिन असीम अहंकार के आवेश में आ जाना, तो मुझे लगता है कि जब स्वार्थी, अहमवादी और कुटिल व्यक्तित्व रखने वाले लोग किसी समाज या किसी देश में अपना प्रभुत्व कायम करने के पद में चूर होकर विवेक शून्य हो जाते हैं, तब जनता का संतोष उभरता है और उनकी कथनी और डंडे की दुबई चाल का पर्दाफाश करें। कठोर शब्द कुटिल हैं आप लोग, वो बोल रहे हैं। शाम हो जाने दीजिए, शाम हो जाने दीजिए। चलिए, सर माथे पर उनके शब्द, उनके 19 सीट पर लीड करने वाली कांग्रेस के शब्द है सर माथों पर। आप हमें ऐसे ही कुटिल और क्या क्या शब्द कह रहे हैं, थोड़ा शब्दों में सख्ती न रखें साधना जी, थोड़ा शब्द अच्छे बोलें, अच्छी बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि जो चित्रा जी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की लुटिया कांग्रेस ने डुबा दी, 70 लड़े 19 पे लीड कर रहे हैं बस, तो आप उनका जवाब दें हमें। हम क्योंकि आगे हैं इसलिए हम कोई भी कटु शब्द आपको नहीं कहेंगे। हम ये मानते हैं कि जनता का ये जनादेश आ रहा है, और अगर अभी 70% वोट गिनती बाकी है तो 131 में आगे हम हैं, तो पीछे कैसे हो जाएंगे? फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़े से गिनती में हम आगे हैं तो और आगे बढ़ेंगे, और हमने तो हिंदू मुसलमान में विकास के मुद्दे पे चुनाव एक सवाल का और जवाब दीजिएगा शाहनवाज जी। हाँ मीनाक्षी, ये सवाल शाहनवाज जी इसलिए उठता है, चिराग पासवान को समझाने में क्यों आप लोग नाकामयाब रहे? आपका इतना पुराना एक एलाय और वो ऐसे छिटक कर दूर हो गया। और उसके बाद सवाल इसलिए भी उठता है कि चिराग पासवान हर रैली में, इंटरव्यूज में ये बोलते दिखाई दिए कि मैं तो मोदी जी का हनुमान था, हूं और रहूंगा। कहीं ना कहीं उसने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। नहीं, ये सही है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और हमने तो पहले दिन ही बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर हनुमान जी राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, राम के मन में जो हो वही तो हनुमान के मन में होना चाहिए। नहीं, अगर वो मोदी जी उनके लिए राम हैं तो उनके मन में तो नीतीश कुमार जी थे कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, एनडीए की सरकार बनानी है, तो उन्होंने अपने तौर पे चुनाव लड़ा, क्योंकि उस वक्त माहौल गम का ऐसा हो गया कि हम बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं थे। हम लोगों ने ईमानदारी से अब जिसको वो राम ही मान रहे हैं, अगर राम की ओर से मना कर दिया जाता तो आपको लग रहा है कि हनुमान खुद के बलबूते इस तरह का कदम उठा लेते? मतलब कैसी बातें कह रहे हैं शहनवाज जी आप? अरे भाई, अब आज का दौर है ना भाई,
वो दौड़ आज का है, वो सतयुग और द्वापर की बात आप आज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये सवाल शाहनवाज जी, ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप की तरफ से चिराग पासवान को लेकर जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो बहुत ही सॉफ्ट थे, बहुत नर्म, नाम ही नहीं लिया गया मीनाक्षी, एक भी जगह चिराग पासवान का तो नाम ही नहीं लिया गया रैलियों से। एग्जैक्टली। अब मैं सवाल के साथ राजीव रंजन जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। राजीव रंजन जी, अगर बीजेपी चिराग पासवान को साध लेती तो आप लोग बेहतर पोजीशन में होते इस समय? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी दबाव बनाया गया उनके ऊपर, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं बेलगाम। और गणपति विसर्जन में कई बार हम देखते हैं हाथी को अक्सर भ्रम होता है कि लोग जब प्रणाम करते हैं तो लोगों को, हाथी को भ्रम होता है कि ये सारा जो लोग भी अभिवादन कर रहे हैं उस हाथी को ही कर रहे हैं। तो चिराग जी कहीं ना कहीं भ्रम के शिकार थे। दरअसल उनके पिताजी बिहार के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, लेकिन उनके सम्मान में इसे गुस्ताखी मत मानिएगा, लोजपा कभी बिहार की मुख्यधारा की बड़ी पार्टी नहीं बन पाई। लेकिन चिराग पासवान जी, पता नहीं क्या था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको सीटें ऑफर की गई, जो कुछ कहा गया, अगर उसके बाद वो लड़ना चाहते थे, लेकिन नुकसान तो मुझे लगता है ये फैसला उनका था।